अमीर बनने का शौक हर कोई रखता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी गरीबी से निकलकर अमीर बन जाऊं, और अमीर लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा अमीर बन जाऊं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन सब के लिए एक खास प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है, जो आज तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद होने वाली है। आज की ये वीडियो अब तक की इस चैनल की सबसे खास वीडियो होने वाली है। आज की ये वीडियो आप लोगों की पूरी लाइफ चेंज कर देगी, साथ ही आपके सोचने और समझने के तरीके भी बदल देगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना और लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके लिए वीडियो सही साबित होगी। वरना अगर अधूरा ज्ञान रखोगे तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैवे के शेयर एप्पल कंपनी के टोटल 5.5% के शेयर में होल्ड करते हैं, वह आज भी सैमसंग का एक सिंपल फ्लिप फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि अराउंड $20 का है, यानी कि इंडियन रुपये में होते हैं 1664 रुपये। इनफैक्ट जब आईफोन X लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन X गिफ्ट भी करा था, बट उन्होंने वह आज तक यूज़ भी नहीं करा, बिकॉज वह कहते हैं कि उन्हें आईफोन यूज़ करने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फ़ोन से उनका काम बहुत ही सही चल रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि एक बिलियनर पर्सन आज के टाइम पर एक $20 का फ़ोन यूज़ करता है, और उनकी एक एक्सट्रीम वेल्थ का यही एक रीज़न भी है, वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीते हैं। हम सब ने यह लाइन कई बार सुनी होगी, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, मतलब कि पैसा हमें खुश नहीं रख सकता। अब कोई ज़्यादा पैसों से खुश हो या ना हो, बट यह बात सच है कि कम पैसों से हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं, और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। और सिर्फ एक सिंपल रूल जो है, लाइफ बाय योर मीन, यानी आपके पास जितना है हमेशा उससे कम खर्च करो। अगर इस सिंपल रूल को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो तो यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वह कभी सेव ही नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऑथर मार्जन हाउस अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने में यह ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, बल्कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह है कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हो, यानी सेविंग। अगर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको और ज़्यादा मनी की ज़रूरत है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो आप गलत हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि मार्केट में कब क्या हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी या फिर नहीं, बट आपके हाथ में जो है वह है आपकी पर्सनल सेविंग, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसे सेव करके आप अपनी वेल्थ जनरेट करोगे। 2017 के सर्वे के अकॉर्डिंग यह देखा गया था कि 6 में से 1 इंसान ऐसा जरूर था जिसकी अपनी सेविंग को लेकर यह कहना था कि उसे कभी अपनी सेविंग प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट कई बार लोग चाहते भी हैं कि वह सेव करें, बट हर महीने उनके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं जिसमें उनका सारा पैसा चला जाता है और आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सेविंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सारे खर्चों से पहले खुद को पे करो, यानी सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करो। अब आप यह सुनकर सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें यह बात पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है। बट आप खुद से पूछो कि आप सही तरीके से अपने पैसों को सेव कर पा रहे हो, या फिर आपके पास हर महीने सेविंग ना करने के नए एक्सक्यूज आ जाते हैं। US डिपार्टमेंट और लेबर ने एज 28 से 40 तक के 8000 सिटीजन्स पर एक रिसर्च करी थी, जिसमें यह पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेबिट में थे उनका स्ट्रेस ओवर द टाइम उनकी साइकोलॉजी हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट कर रहा था, जिससे उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ में नॉर्मली ज़्यादा जॉइंट पेन और स्टीफनेस फील हो रही थी। इसलिए आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड में डेबिट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है और उस पर इंटरेस्ट लगकर वह अमाउंट बढ़ता ही जाता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले एक चीज करनी है, और वो है अपने सारे डेबिट को क्लियर करो, यानी अपने सारे उधार को चुका दो। फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल यह है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डेबिट है तो आप कभी भी अपनी सेविंग की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और काफ़ी लोग अपने बहुत सारे डेबिट के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वे अपने डेबिट भी पे कर रहे होते हैं, साथ ही साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। इससे होता यह है कि आपके फाइनेंशियल फ्री होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए सबसे बेटर आप सबसे पहले अपने सारे छोटे मोटे डेबिट क्लियर कर दो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप की EMI, आपके कार का लोन, और भी किसी के लिए लिया हुआ कुछ भी लोन हो तो उन सबको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट जैसे होम लोन ETC वह आपके एकदम से पे नहीं कर सकते हो, तो वह एक्सपेंसिव है। इसलिए सेविंग करने से पहले उन पैसों से अपने सारे डेबिट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपके पास किसी तरह का उधार है और
आप अपने लिए पैसा सेव कर रहे हो तो वह पैसा आपका नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो उधार आपको चुकाना ही है। हर किसी को लगता है कि वह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट जैसे ही उनके स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगते हैं वे अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और एक मोमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोग एक ही स्टॉक को बहुत अच्छे प्राइस पर खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वह बहुत अमीर हो जाएंगे और नो डाउट वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट जैसे ही कुछ मंथ्स या फिर 1 से 2 सालों में उनके पैसे डूबने लगते हैं तो वह लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हैं और वह इमोशन में आकर अपना करोड़ों का लॉस करवा लेते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ आपकी थिंकिंग या नॉलेज में नहीं, प्रॉब्लम है आपकी डिसिप्लिन में। इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में आपको बहुत सारा पैशंस और इमोशंस कंट्रोल लगता है। आपको सही डिसीजंस लेने के कई बार आप फेल भी होंगे, आपको पैसा डूबता हुआ नज़र भी आएगा, बट आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हुए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जब जाकर आप फ्यूचर में अपने डिजायर लाइफ को अचीव कर पाएंगे। मर्फी का लॉ कहता है कि इफ़ एनीथिंग डेट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो वह ज़रूर खराब हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को अगर कोई इमरजेंसी आती है जहाँ उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वह या तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं या फिर अपनी नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ वो यह सोचते हैं कि कुछ भी खराब हो जाए तो वह उसे नेक्स्ट मंथ सही करा लेंगे या वह उसकी EMI बनवा लेंगे। बट ज़्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि अगर उनका यह इनकम सोर्स भी ख़त्म हो जाए तो वह क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी जॉब से मिलने वाली सैलरी पर ही डिपेंड है। उनकी जॉब ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए अगर उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ही डेड हो जाए, किसी रीज़न से उनकी जॉब चली जाए, जैसे कि हमने कोविड टाइम में देखा था, तो अब वह इस लॉस को कवर करने के लिए किस इनकम पर डिपेंड रहेंगे। वह इसका सोल्यूशन देते हुए उतर कैरी कहते हैं इसके लिए हमें एक इमरजेंसी फंड क्रेडिट करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, जहां आप उन पैसों को जमा करके रखो जो आपका मेन इनकम सोर्स लॉस्ट हो जाने के बाद भी एक बैकअप प्लान की तरह काम करे, जिससे कि अगर आपको कभी लॉस भी हो जाए तो जब तक आपका न्यू जॉब नहीं मिल जाती तब तक के लिए आपके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे हो, जिससे आपकी जॉब भी चली जाए या इनकम आना बंद हो जाए तो आप एटलीस्ट 12 मंथ तक बिना किसी प्रॉब्लम के सर्वाइव कर पाओ। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे और जब वे अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने गए तो उनके रिच डैड ने उनसे कहा ओके तुम मनी के बारे में सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अब मेरे लिए काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। रोबोट ने यह सुनकर हाँ कर दी। रोबोट हर वीक जाकर एक शॉप में साफ सफाई का काम करते थे, जिस शॉप को उनके रिच फादर ओनर थे। बहुत टाइम बीत गया, वह काम करते गए, बट उनके रिच डैड ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। और रोबोट एक दिन गुस्से में अपने रिच डैड के पास गए और कहने लगे मैं उससे सीखने आया था कि रिच कैसे बनना है और मैं इतने टाइम से सिर्फ काम ही करे जा रहा हूँ, आपने मुझे कुछ पे भी नहीं किया जिसमें मैं एटलीस्ट कोई कॉमिक बुक ही खरीद लूँ। उनके रिच डैड ने स्माइल करके कहा यही है तुम्हारा पहला लेसन, जिसे मूवमेंट में तुम्हें तुम्हारे टाइम के बदले पे करने लग जाऊंगा तो तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लग जाओगे। और अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, वह बस सीखते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। इसलिए अपनी एक ओनर मेंटली डेवलप करो, कभी भी ज़्यादा पैसों के लालच में ज़्यादा काम मत करो, कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड भी मत रहो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देखोगे तो उनके पास हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, उसके पास कई सारे एसेट्स होते हैं जहाँ से उसे पैसा मिलता रहता है, और एक गरीब इंसान के पास हमेशा एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसलिए अमीर और अमीर होता जाता है क्योंकि वह अपने पैसों को काम पर लगाता रहता है, नए नए इनकम सोर्स बिल्ड करता रहता है। वहीं एक गरीब इंसान हमेशा अपने सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर ही डिपेंड रहता है। दोस्त, हम लोग हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग को चेस करते हैं, हम अगली क्या चीज़ खरीदनी है, कहाँ घूमना जाना है, क्या करना है, हम हमेशा इस पर फोकस करते हैं, जबकि हमें उसका उल्टा करना चाहिए। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट आपके लिए सबसे लास्ट स्टेज है, बट ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक घर खरीदना, एक गाड़ी खरीदना आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, बट रिटायरमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक टाइम आएगा जब आप काम नहीं कर पाओगे, उस टाइम के लिए आपके पास अगर सही पैसा नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। इसलिए जो आपके लास्ट गोल्स हैं उन पर सबसे पहले काम करो। यह डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं और आपकी एज क्या है। आपको यह बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए काम कर रहे हो और आपका गोल है कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो पाओ। इसलिए
आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर देना चाहिए। और रिटायरमेंट फंड क्रिएट करने का यह मतलब नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट में ये पैसे रखने लग जाओ, बल्कि उन पैसों को इन्वेस्ट करो, वो भी ऐसी जगह जहां रिस्क कम हो और जिसे आप लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर पाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, इन पैसों को आप कभी भी टच नहीं करोगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नया फ़ोन लेने के लिए सोचो या फिर कोई नया खर्चा करने की सोचो, उस पर पहले रिवर्स करके अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखो। अपने पैसे सेव करने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अपने सैलरी का कुछ अमाउंट सेव करो, बल्कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदना भी एक सेविंग ही है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वह हर मंथ कुछ अमाउंट सेव तो कर लेते हैं, बट उसके बाद पैसा बचाने का नहीं सोचते और महंगे महंगे खर्चे करते जाते हैं, जबकि वह ओवर रिसर्च करके उन चीज़ों को सस्ते में और स्मार्टली खरीद सकते हैं। अभी हर जगह पैसा बचाने की आदत आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी कि यार मैं तो थोड़े से पैसे बचाकर क्या ही कर लूँगा, बट जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदना सीख जाओगे और टाइम के साथ यह स्किल आपकी आदत बन जाएगी, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने लग जाएगा। आप पैसों को लेकर पहले से भी और भी ज़्यादा समझदार हो जाओगे। अब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तब व्हाट्सएप ऑलरेडी 138 बिलियन डॉलर लॉस में था और उस समय व्हाट्सएप की बिडिंग प्राइस थी 16 बिलियन डॉलर थी। लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग यह जानते थे कि व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं और फ्यूचर में व्हाट्सएप उन्हें बहुत फ़ायदा दे सकता है, इसलिए उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को 19.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। जिस टाइम व्हाट्सएप पर सिर्फ 500 मिलियन यूजर ही थे और आज व्हाट्सएप के टोटल 2 बिलियन यूजर है। इस डील के 6 साल बाद व्हाट्सएप का ईयर 2020 का टोटल ईयरली रिवेन्यू अराउंड 5.5 बिलियन डॉलर था। और इसी तरह आप स्टॉक मार्केट क्रैश में ज़्यादातर बिजनेस डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं, उनके स्टॉक प्राइस अपनी रियल वैल्यू से कम हो जाते हैं। तो हमें हमेशा उस अवसर के तलाश में रहना चाहिए जहां आपको एक अच्छा बिजनेस या कोई बड़ा शेयर प्राइस या आपके काम की कोई भी चीज़, एक अच्छा एसेट्स आपको बहुत हैवी डिस्काउंट पर मिल रहा होता है, तो आपको उसे उस टाइम खरीद लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हर वो अमीर आदमी यूज़ करता है जिसने अपनी लाइफ में गरीबी से अमीर तक का सफ़र तय करा, जिन्हें आप अगर सही ढंग से अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो आप भी एक डिजायरेबल लाइफ जी सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।